हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी ऑफ ए ट्रांसवर्स वेव अलोंग ए स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग क्या होती है? कोई एक बहुत पतली सी और बहुत लंबी सी वायर या कॉर्ड, ठीक है, और वो कैसी हो? फ्लेक्सिबल हो, उसी उसी को हम बोलते हैं स्ट्रिंग। अब ये कोई डोरी हो सकती है या लोहे का पतला वार या मेटल का पतला सा वार जो होता है उसको भी हम स्ट्रिंग बोल सकते हैं। तो सपोज हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक स्ट्रिंग है और एक व्यक्ति है। ये स्ट्रिंग को पकड़ के क्या करता है? ऊपर नीचे हिलाएगा बेसिकली। तो ये स्ट्रिंग को पकड़ के झटका देगा तो क्या होगा? स्ट्रिंग में वेव जनरेट होगी, है ना। इस तरीके से स्ट्रिंग का ऑसिलेशन होगा, ऊपर नीचे। तो इसका मतलब है वेव तो इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है और ऑसिलेशन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है। ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ से नीचे आ रहा है पार्टिकल, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है। तो इसका मतलब ये वेव कौन सी हुई? ट्रांसवर्स वेव। तो स्ट्रिंग में जो वेव जनरेट होगी वो कौन सी वेव होगी? वो होगी ट्रांसवर्स वेव। तो वेव की कुछ स्पीड होगी। तो ये जो वेव होती है ट्रांसवर्स वेव की, जो स्पीड होगी स्ट्रिंग में, वो होगी टी अपॉन म्यू। जहाँ पे टी क्या है? टेंशन है, स्ट्रिंग में कितना तनाव है, और म्यू क्या है? मास, टोटल मास ऑफ स्ट्रिंग। ये जो आपके पास स्ट्रिंग, इसका टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, ये है म्यू। तो ये हमें प्रूफ करना है कि वे ट्रांसवर्स वेव की वेलोसिटी along a vibrating string is given by अंडर रूट टी अपॉन म्यू, ठीक है, जहाँ पे टी टेंशन है और म्यू क्या है? मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो इसको डिराइव करने के लिए सबसे पहले हम इसमें से एक छोटा सा पार्ट चूज कर लेंगे, स्ट्रिंग का कोई सा भी पार्ट, लेट से ये, ठीक है। तो इसको हम छोटा सा पार्ट चूज कर लेते हैं। तो अगर हम मान लें कि अब ये पार्ट, ये स्ट्रिंग का ये वाला पार्ट जो है और ये पार्ट, ठीक है, ये पार्ट ये ऑसिलेट करेंगे टाइम के साथ। तो मान लेते हैं इनका ऑसिलेशन कितना है, हम डिस्प्लेसमेंट या ऑसिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वाई से, ठीक है। तो 1 सेकेंड, हमारे पास क्या हो जाएगा? सपोज यहाँ पे हमने मान लिया वाई एक्सिस है, ठीक है, और ये स्ट्रिंग का छोटा सा पार्ट है, ठीक। ऐसे मान सकते हैं या ऐसे मान सकते हैं, ठीक है। तो स्ट्रिंग का छोटा सा पार्ट हमने मान लिया, और मान लेते हैं ये जो स्ट्रिंग है ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? लेट से थीटा बना रहा है, ठीक है। ये स्ट्रिंग है आपका पार्ट, स्ट्रिंग का मान लेते हैं पार्ट हमने ए बी लिया। इस स्ट्रिंग में क्या हो रहा है? तनाव लगेगा, टेंशन, टेंशन की वजह से ही वेव प्रोपोगेट हो रही है। टेंशन नहीं होगा तो वेव प्रोपोगेट नहीं होगी। तो मान लेते हैं इसमें टेंशन इधर लग रहा है इस पॉइंट पे, ठीक है, और इस पॉइंट पे टेंशन किधर लगेगा? मान लेते हैं इस डायरेक्शन में, तभी तो टेंशन आएगा इस पॉइंट पे, पॉइंट से दूर, इस पॉइंट पे पॉइंट से दूर, ठीक। तो अगर हम इस पॉइंट को मान लें P और इस पॉइंट को मान लें Q, ठीक है, तो ये जो होगा टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट और ये टेंशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। फिर से एक बार ड्रॉ करते हैं। सो ये टेंशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है, ओके। 1 सेकेंड। तो ये आपका ए है, ए की वैसे ज़रूरत नहीं है हमें, तो मिटा दे, बस हमने ये दिखाने के लिए लिया था कि ये ए बी पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग है। तो ये हमने पी पॉइंट लिया और ये हमने क्यू पॉइंट लिया। तो पी पे जो टेंशन काम कर रहा है टी, ये स्ट्रिंग के डायरेक्शन में, तो ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। क्वेश्चन उठता है कि इसका वर्टिकल के साथ कितना एंगल होगा? तो ये देखो, ये स्ट्रिंग कितना एंगल बना रहा है इस पॉइंट पे? थीटा। यानी स्ट्रिंग का ये पॉइंट हॉरिजॉन्टल एक्सिस से थीटा बना, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस कौन सा है? ये, ठीक है। सो ये जो एंगल होगा ये थीटा हो गया। इसका मतलब ये कंपोनेंट हो जाएगा टी कास थीटा, और इस कंपोनेंट से परपेंडिकुलर कौन सा होता है? वर्टिकल कंपोनेंट टी साइन थीटा, है ना। अगर हम इसको ऐसे बना दें, सपोज ये टी है, ठीक है, ये थीटा एंगल है, तो ये हो जाएगा टी कास थीटा हॉरिजॉन्टल, और ये हो जाएगा वर्टिकल टी साइन थीटा, ठीक। तो इस पॉइंट पे हमने निकाल लिया टेंशन कितना लगेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। इस पॉइंट क्यू पे अगर हम देखें, पॉइंट क्यू पे भी तो टेंशन लगेगा। तो मान लेते हैं इस पॉइंट पे एंगल थीटा है, तो इस पॉइंट पे मान लेते हैं एंगल कितना बना रहा है? ये हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है ये जो पॉइंट है, क्योंकि बहुत ही छोटा होगा एंगल, थीटा माइनस डी थीटा। कितना एंगल बना रहा है ये? थीटा माइनस डी थीटा हॉरिजॉन्टल से। तो इस पॉइंट क्यू पे इस टेंशन टी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा हो जाएगा टी कॉस थीटा माइनस डी थीटा।
का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा पॉइंट क्यू पे वो हो जाएगा टी साइन थीटा माइनस डी थीटा। तो वर्टिकल डायरेक्शन में सबसे पहले हॉरिजॉन्टल में देख लेते हैं थीटा एंड, कंडीशन क्या है कि थीटा एंड डी थीटा आर स्मॉल। थीटा और डी थीटा बहुत ही छोटे एंगल है ना, क्योंकि ये स्ट्रिंग ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल है। तो थीटा और डी थीटा अगर स्मॉल है तो कास थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और कास थीटा माइनस डी थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये भी हो जाएगी 1। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी थीटा, और साइन थीटा माइनस डी थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये भी हो जाएगी थीटा माइनस डी थीटा। ठीक है, और अगर थीटा स्मॉल है तो हमें पता है tan थीटा भी सेम थीटा के ही बराबर होगा, क्योंकि साइन थीटा अपन कास थीटा का मान 1 है और साइन थीटा का थीटा। ओके, और tan थीटा माइनस डी थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी थीटा माइनस डी थीटा के बराबर। ठीक है, ओके। तो अगर हम हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की बात करें, हॉरिजॉन्टल में जो टेंशन लगेगा, हॉरिजॉन्टल टेंशन हो जाएगा आपके पास, वो हो जाएगा टी कॉस थीटा माइनस टी कॉस थीटा माइनस डी थीटा। अब क्योंकि थीटा और डी थीटा बहुत स्मॉल है तो इसकी वैल्यू हो गई 1 और इसकी वैल्यू हो गई 1, तो ये हो जाएगा टी माइनस टी इज इक्वल टू 0। अच्छा, हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं कि कास थीटा अगर थीटा स्मॉल है तो 1 होगा। क्यों, तो इसका एक्सपेंशन क्या होता है, कास थीटा का एक्सपेंशन 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। अगर थीटा स्मॉल है तो हायर ऑर्डर टर्म छोड़ देंगे, इसलिए 1 के बराबर हो जाएगा। साइन थीटा का एक्सपेंशन क्या होता है, थीटा माइनस थीटा क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन, तो हायर ऑर्डर टर्म छोड़ देंगे तो थीटा हो जाता है। ठीक है, तो ये साइन थीटा और कास थीटा की वैल्यू ने बता दी। तो हॉरिजॉन्टल टेंशन टी कास थीटा माइनस टी कास थीटा माइनस डी थीटा, क्योंकि ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, इसकी भी वैल्यू हो जाएगी कास थीटा, और कास थीटा माइनस डी थीटा दोनों की वैल्यू 1, टी माइनस टी 0, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो टेंशन होगा, नेट टेंशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज 0। ओके, वर्टिकल डायरेक्शन की अगर बात करें तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो टेंशन होगा, वर्टिकल में एक नीचे ये काम कर, हॉरिजॉन्टल में देखो एक इधर काम कर रहा है और एक इधर काम कर रहा है। वर्टिकल में आपका किधर से काम करेगा, वर्टिकल में मैंने थोड़ा सा सही नहीं बनाया है, तो वर्टिकल टेंशन हो जाएगा आपके पास, वर्टिकल टेंशन देखो, वर्टिकल टेंशन अगर दोनों नीचे की तरफ होगा तो स्ट्रिंग नीचे की ही तरफ ऑसिलेट करेगी। एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा। एक्चुअल में कैसा होगा, एक्चुअल में आपके पास, सॉरी, तो ये आपके पास हॉरिजॉन्टल होगा और ये स्ट्रिंग का पार्ट होगा ना, ये हॉरिजॉन्टल हो गया टी cos थीटा, बेसिकली ये जो दिख रहा है, और ये स्ट्रिंग का पार्ट हो गया, तो इधर टी हो गया। ठीक है, समझ में स्ट्रिंग। अच्छा चलो दूसरे कलर से बना देते हैं, तो स्ट्रिंग हमारे पास ये स्ट्रिंग हो गई। ठीक, ये स्ट्रिंग हो गई, तो एक टेंशन टी इधर लगा और एक टेंशन टी इधर लगा। ठीक है, टेंशन टी एक इधर लग रहा है इस पॉइंट पी पे, और एक क्यू पॉइंट पी है यहाँ पे, तो इधर, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये हो जाएगा। वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा इसका, वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा स्ट्रिंग का एट पॉइंट क्यू, ये हो जाएगा टी साइन थीटा माइनस डी थीटा, क्योंकि ये एंगल जो है वो कितना है, थीटा माइनस डी थीटा है ना। ये पिंक कलर जो इससे बना रहा है वो है थीटा माइनस डी थीटा, तो ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल टी cos थीटा माइनस डी, और ये नाउ इट इज करेक्ट। तो अब एक वर्टिकल डायरेक्शन ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ, तभी तो ऑसिलेशन होगा। तो टी साइन थीटा माइनस नीचे की तरफ कितना है, टी साइन थीटा, माइनस ऊपर की तरफ वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, टी साइन थीटा माइनस डी थीटा। ठीक है, इतना होगा। ओके, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा के बराबर, साइन इसकी वैल्यू कितनी है, यह है थीटा माइनस डी थीटा के बराबर। अप्रोक्सीमेशन लगा देते हैं कि हम अप्रोक्सीमेशन यूज कर रहे हैं। तो टी थीटा, थीटा को हम टेन थीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि थीटा बहुत स्मॉल है तो हम इसको टेन थीटा लिख लिए, और थीटा माइनस डी थीटा को हम लिख लेते हैं टेन थीटा माइनस डी थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। तो हमें पता होना चाहिए कि टेन थीटा ये एक्स एक्सिस जितना एंगल बना रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये पॉइंट पी, इस पॉइंट पी पे
स्लोप एट पॉइंट P कितना हो जाता है, वो होता है tan थीटा इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स। ये तो सभी को पता है कि अगर लाइन है तो उसका स्लोप कितना होगा, पॉइंट P पे dy बाई डी एक्स हो जाएगा tan थीटा। पॉइंट Q पे स्लोप कितना होगा, तो इसको हम मिटा रहे हैं यहाँ से, है ओके। पॉइंट Q पे जो स्लोप होगा, स्लोप एट पॉइंट Q, ये हो जाएगा आपके पास tan थीटा माइनस डी थीटा डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट Q। अब क्वेश्चन उठता है कि क्या डी वाई बाई डी एक्स सेम होगा जो पॉइंट P पे वही पॉइंट Q पे है? नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम मान ले कि यहाँ P से लेकर Q तक डिस्टेंस कितनी है, डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स है, और ये जो स्ट्रिंग पिंक कलर से दिख रही है ये क्या है, एकदम ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल है। तो इसका मतलब है इसका जो डी वाई बाई डी एक्स होगा एट पॉइंट Q, वो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाइड बाई लेंथ। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स किसका फंक्शन होगा, क्योंकि इस पॉइंट के लॉन्ग चेंज हो रहा है स्लोप, तो ये हो जाएगा tan थीटा, मतलब इस पॉइंट Q पे जो स्लोप होगा, पॉइंट Q पे जो स्लोप होगा इस पॉइंट Q पे, उसकी वैल्यू हो जाएगी इतनी। ठीक है, तो tan थीटा हमारे पास है डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ रख देंगे tan थीटा माइनस डी थीटा यानी स्लोप एट Q, वो है डी बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। जैसे ही रखेंगे यहाँ पे तो क्या आएगा, हमारे पास वर्टिकल टेंशन आ जाएगा, या ट्रांसवर्स टेंशन भी इसको बोलते हैं। तो ये हो जाएगा सेकंड, ये हो जाएगा टी, tan थीटा की वैल्यू कितनी है, डी वाई बाई डी एक्स माइनस टी, tan थीटा माइनस डी थीटा की वैल्यू कितनी है, डी बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स टू डेल्टा एक्स। ठीक है, इतना हो गया। तो हाँ, एक चीज और है, तो ये तो आपका चेंज बता दिया ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना चेंज होगा, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से लेके यहाँ तक कितना चेंज होगा। बट टोटल स्लोप अगर निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनिशियल वैल्यू भी तो ऐड करनी पड़ेगी। ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस चेंज, है ना, इस पॉइंट पे जो स्लोप होगा वो क्या होगा, चेंज कितना हो रहा है और प्लस इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू कितनी है स्लोप की, एट पॉइंट P पे है डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ से यहाँ चेंज क्योंकि लेंथ डेल्टा एक्स है, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे रख दिए हम डी वाई बाई डी एक्स। तो ये अब ओपन करेंगे, जब ओपन करेंगे तो टी अंदर जाएगा, तो ये हो जाएगा टी डी वाई बाई डी एक्स माइनस टी डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इंटू डेल्टा एक्स माइनस टी डी वाई बाई डी एक्स। ये टर्म कैंसिल हो गया, तो हमारे पास वर्टिकल या ट्रांसवर्स टेंशन कितना आ जाएगा, वर्टिकल या ट्रांसवर्स टेंशन आ जाएगा हमारे पास, ट्रांसवर्स टेंशन जो आएगा, या वर्टिकल टेंशन भी बोल सकते हैं, आ गया माइनस टी डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, ये ट्रांसवर्स टेंशन आ गया। तो इसका मतलब हमने इस सेगमेंट पी क्यू पे, स्ट्रिंग का जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक सेगमेंट पी क्यू है, इस पे कितना फोर्स लग रहा है वो हमने निकाल लिया। और कौन सा फोर्स यहाँ पे लगेगा, और आपके पास फोर्स लगेगा और आपके पास फोर्स लगेगा स्ट्रिंग का मास टाइम एक्सेलरेशन। तो ये हमारे पास आ गया स्ट्रिंग के ऊपर कितना टेंशन, बेसिकली क्या है, कितना फोर्स लग रहा है, राइट। अगर हम इसको बराबर कर दें, अगर हम इस टर्म को जो हमने टेंशन निकाला हुआ है, हमें पता है न्यूटन सेकेंड लॉ से F बराबर क्या होता है, ma, F बराबर क्या होता है, ma होता है, राइट। सो F बराबर ma अगर हमें करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, हम बेसिकली मान लेते हैं कि इस पार्ट के स्ट्रिंग का लेंथ कितना होगा, मान लेते हैं ये है म्यू टाइम डेल्टा एक्स। टोटल म्यू क्या है, म्यू है स्मॉल m अपॉन कैपिटल L, मतलब टोटल स्ट्रिंग, मतलब यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक स्ट्रिंग है तो टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल मास, तो कर देंगे मास पर यूनिट लेंथ आ जाएगा। तो अगर मास पर यूनिट लेंथ म्यू है स्ट्रिंग का, बेसिकली लीनियर मास डेंसिटी स्ट्रिंग का हमें पता चल गया म्यू है, तो इसमें जितने लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे उस लेंथ का मास आ जाएगा। तो क्योंकि हमें इस लेंथ का मास चाहिए तो हो गया म्यू इंटू डेल्टा एक्स, और इस पार्ट का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन, तो ये आ गया। तो हमारे पास एक फोर्स ये लग रहा है और ये एक फोर्स लग रहा है,
तो होगा क्या, तो मैं मिटा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा, तो नेट फोर्स जो हो जाएगा वो क्या होगा, बराबर होगा, सो म्यू डेल्टा एक्स डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस है तो हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर डेल्टा एक्स, ये आ जाएगा। ठीक है, जहां म्यू क्या है, स्ट्रिंग का मास पर यूनिट लेंथ, यहां से यहां तक लंबाई स्ट्रिंग की, डेल्टा एक्स, ठीक है। तो इसलिए डेल्टा एक्स लेंथ की लंबाई का जो स्ट्रिंग है उसका मास हो जाएगा म्यू टाइम डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स कैंसिल, तो आ जाएगा डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी अपॉन म्यू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आ गई वैल्यू हमारे पास, तो ओके, इतनी वैल्यू आ गई। तो अब हम अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन देखें, वेव का वन डायमेंशन में अगर मोशन कर रहा है तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है वेव का, वन डायमेंशन में अगर मोशन कर रहा है तो स्टैंडर्ड इक्वेशन है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर वन अपॉन वी स्क्वायर डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर। ओके, सो लेट मी चेक, सो इसको चेक कर सकते हैं हम लोग कि ये सही लिखा है कि नहीं। ये वेलोसिटी है वेव की, और ये है डिफरेंशियल इक्वेशन वेव का। तो इधर है पोजीशन, इधर है एक्स, तो ये हो जाएगा बेसिकली वेलोसिटी अपॉन, सो नो इट इज़ नॉट करेक्ट, इट इज़ नॉट करेक्ट है ना, क्योंकि यहाँ पे आएगा वेलोसिटी वी स्क्वायर। फिर से चेक करो, तो 1 सेकेंड, सो वेलोसिटी होता है, अभी चेक कर लेते हैं हम इसको, ये 1/v² अगर हम यहाँ करते हैं तो ये हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा x अपॉन लेंथ, वेलोसिटी का है चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी बटे समय हो जाएगा, डायमेंशन बस चेक कर रहा हूँ उसका, तो दूरी बटे समय t² हो गया, और यहाँ पे l अपॉन t², तो t² कैंसिल, तो यहाँ पे ये आ जाएगा करेक्ट है, इट इज़ करेक्ट, इट इज़ करेक्ट। ठीक है, तो ये आपके पास है डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि मुझे थोड़ा सा भूल गया था, इसलिए हम डायमेंशन चेक कर रहे थे कि v² ऊपर होगा कि नीचे होगा, तो v² नीचे होगा, तो ये आपके पास एक स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। इसका है वेव का, वन डायमेंशन में अगर वेव प्रोपगेट कर रही है तो उसका वेव इक्वेशन क्या होगा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे जो v है वो वेव की वेलोसिटी है, v क्या है, वेव की वेलोसिटी है। तो अगर हम v को इधर मल्टीप्लाई कर दें, v को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और कंपेयर करें इससे, जो अभी हमने निकाला रिलेशन, इससे इसको कंपेयर कर देंगे तो ये तो सेम ही है, डी टू वाई ये भी सेम ही है, और ये जो v² टर्म कितना है, v² टर्म है t अपॉन म्यू के, तो इसका मतलब स्ट्रिंग की जो वेलोसिटी आ गई, सॉरी वेव की वेलोसिटी जो स्ट्रिंग के अलोंग होगी वो कितनी होगी, √t अपॉन म्यू। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, एक क्विक रिव्यू देख लेते हैं। सो टू शो v इज इक्वल टू √t अपॉन म्यू, ये निकालना था, t टेंशन इन स्ट्रिंग है, म्यू मास पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है। ठीक है, तो ये हमारे पास स्ट्रिंग है, ग्रीन कलर से जो दिख रहा है, पॉइंट P हो गया, पॉइंट Q हो गया, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, डेल्टा x है। इस पॉइंट P पे एक इधर फोर्स लगेगा, इधर फोर्स लगेगा, टेंशन इधर है, इधर एक फोर्स लगेगा, इधर लगेगा, इधर, सब कुछ हम लोग देख चुके हैं। इस पॉइंट पे जो एंगल है वो थीटा है, इस पॉइंट पे जो एंगल है वो कितना बना रहा है स्ट्रिंग, थीटा माइनस डी थीटा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल निकाल लेंगे, जीरो होगा, और वर्टिकल निकालेंगे, टी साइन थीटा माइनस टी साइन थीटा माइनस डी थीटा, फिर इसको रख करके tan थीटा, फिर स्लोप एट पी, स्लोप एट क्यू, फिर स्लोप एट पी हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, स्लोप एट क्यू हो जाएगा इनिशियल स्लोप प्लस चेंज, चेंज कितना हो रहा है पी से क्यू तक, वो हो रहा है इतना। ठीक है, और हमने यहाँ डिस्कस किया हुआ है कि स्मॉल वैल्यू के लिए कैसे साइन थीटा थीटा के बराबर हो जाता है। तो ये हमारे पास नेट आ गया, इसको हम बराबर कर देंगे किसके, मास टाइम एक्सेलरेशन, तो मास टाइम एक्सेलरेशन, सो ये मास हो गया और ये एक्सेलरेशन हो गया और ये फोर्स हो गया, है ना, न्यूटन सेकेंड लॉ से F बराबर एम ए, ये F हो गया और ये एम ए हो गया, और यहाँ से इसको निकाल लेंगे, सो कंपेयर कर देंगे जो आपके पास स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वेव का, तो यहाँ पे होता है v², तो आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ वेव अलोंग द स्ट्रिंग v इज इक्वल टू √t अपॉन म्यू। ठीक है, इतना आ गया। अब हमें पता है कि वेव का जो प्लेन प्रोग्रेसिव वेव होती है उसका समीकरण क्या होता है, y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई बाई लैम्डा वी माइनस एक्स, कितना होता है, तो v में हम अगर स्ट्रिंग में वेव प्रोपगेट करें तो उसका उस डायरेक्शन में उस केस में हम लोग v की वैल्यू रख सकते हैं √t अपॉन म्यू। ठीक है, तो ये हमारे पास वेव का इक्वेशन आ गया, है ना।
वी हमें क्या पता चला, टेंशन इन स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय म्यू, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो ये वेलोसिटी होती है अगर वेव, अगर मान लो ये आपके पास यहाँ पे 1 सेकेंड, तो सपोज ये यहाँ पे आपने क्या किया, एक डोरी बांध दिया यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से कोई व्यक्ति इस डोरी को पकड़ के वाइब्रेट करता है, तो क्या होगा, डोरी में इस तरीके का वाइब्रेशन जनरेट होगा। और ये जो वाइब्रेशन जनरेट होगा कैसा होगा, ट्रांसवर्स होगा। इस वेव की वेलोसिटी होगी अंडर रूट टी अपॉन म्यू। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव अलोंग ए स्ट्रिंग।